Hello students, today we will start differentiability. So first we define differentiability क्या होती है? fx is differentiable. fx is differentiable. ठीक है? Differentiable at point P if and only if unique tangent, a unique tangent at P, a unique tangent at P. So this is a definition of differential. fx is differential at a point P if and only if unique tangent at P. बेटा फर्स्ट मैं आज आपको ग्राफिकली बताऊंगा ग्राफिकली क्या है. बेटा ग्राफिकली में क्या पढ़ना है आप? जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा, दिस वन इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिस. ओके बेटा लेट जो ये पॉइंट है बेटा पी पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू सी. यहाँ पे कितने टेंजेंट होंगे बेटा? एक ही टेंजेंट होगा. एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट. So at these point, all points, this function is differential. Okay. So clear है बेटा, जिस उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियल होगा यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं. जैसे ये देखो बेटा, मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ. ठीक है, ये P पॉइंट है बेटा, x इक्वल टू सी, दिस वन इज ए P पॉइंट. ओके, फर्स्ट यू सी इस पॉइंट पे बेटा एक तो यही टेंजेंट हो गया. ओके, एक ये टेंजेंट हो गया. ये एंगल कितना बना रहा है बेटा? थीटा. ओके, ये एंगल चेंज होगा बेटा, दिस ये एंगल थीटा, तो ये एंगल लेफ्ट फाई. देन इसका स्लोप क्या है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट. इसका तो tan थीटा आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? tan फाई. एक ऐसे भी होगा टेंजेंट, एक ऐसे होगा, ये होगा. यहाँ पे टेंजेंट क्या नहीं है? यूनिक नहीं है. सो इस शार्प एज पे, P पे क्या है? शार्प एज. fx नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी, बिकॉज एट P आप देखो एक तो यही टेंजेंट हो गया, एक ये टेंजेंट जा रहा है. ठीक है, सो दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट हमें यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा. सो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके, थर्ड बेटा मैंने ये ग्राफ बना दिया. यहाँ पे ब्रेक है इस पॉइंट पे, यहाँ पे नो टेंजेंट एट जो पॉइंट आ रहा है बेटा x इक्वल टू सी, नो टेंजेंट एट x इक्वल टू सी. सो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है. तो आपको क्या मिला बेटा? ये तीन डायग्राम्स. ग्राफिकली fx डिफरेंशिएबल एट पॉइंट P if no sharp edge, no break. उसमें कोई ब्रेक ना हो उस पॉइंट पे, उस पे कोई शार्प एज ना हो, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल. जैसे शार्प एज की बेटा एग्जांपल ले सकते हैं हम, मोल्डस एक्स. ये रखिए बेटा, हमने मोल्डस एक्स रख लिया फंक्शन. ठीक है बेटा, एट एक्स इक्वल टू 0 आप देखो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री. ये एंगल कितना बनता है? 135 डिग्री. ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स. ओके, इसका स्लोप क्या आ रहा है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट tan 45 डिग्री. इसका स्लोप तो 1 आ रहा है. इसका स्लोप क्या आ रहा है बेटा? tan 135 डिग्री माइनस 1. तो आप देख रहे हो बेटा इस पॉइंट पे जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव. स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy upon dx, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx. तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये है y इक्वल टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1. ये कितना है? dy upon dx
इसकी वैल्यू क्या है y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा माइनस। तो आप देख रहे हो बेटा इस पॉइंट पे शार्प एज पे स्लोप डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। सो वी से दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सो बेटा क्लियर है पॉइंट मेरा। सो fx डिफरेंशिएबल कब होगा, जब नो शार्प एज नो ब्रेक। यदि उस ग्राफ में कोई शार्प एज नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, या उस पॉइंट पे कोई शार्प एज नहीं है, उस पॉइंट पे कोई ब्रेक नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा बेटा डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। ओके, अब मैं आपको रिलेशन करा रहा हूँ बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बीच। बेटा आपको कॉन्टिन्यूटी में मैंने क्या बताया था, ग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी क्या है, नो ब्रेक इन ग्राफ, देन वी से फंक्शन क्या है बेटा कॉन्टिन्यूस है। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या बताया, नो ब्रेक नो शार्प एज। सो बेटा हमारे पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू सी, नेचुरली जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है मींस उसमें ना तो कोई शार्प एज है ना ब्रेक है कोई। सो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसमें कोई ब्रेक नहीं है x इक्वल टू सी पे। सो क्लियर है फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू सी। ओके, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू सी, fx differentiable at fx continues at x equal to c. Okay, then we say fx may not differentiable at x equal to c. For example this, ये मोल्डस का ग्राफ देखो आप, मोल्डस का ग्राफ आप देख रहे हो ना, इस ग्राफ में देखो बेटा मोल्डस x, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नो ब्रेक एट x इक्वल टू 0, बट एट x इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या आ रहा है, शार्प एज। सो एट दिस पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मींस जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लियर है उसमें कोई ब्रेक नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है मींस उसमें ब्रेक शार्प एज की बात तो नहीं थी, हो सकता है उसमें शार्प एज हो, सो दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, नेक्स्ट fx नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू सी। यदि फंक्शन x इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्लियर है उस पॉइंट पे क्या है, ब्रेक है। यदि उस पॉइंट पे ब्रेक है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। ओके, मैं एक दो एग्जांपल करवा रहा हूँ बेटा आपको डिफरेंशिएबिलिटी की। जैसे बेटा फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देख रहे हैं ना बेटा, कैसे बनता है, 0 से 1 तक, 1 पे सर्कल, आगे 1 से 2 दिस वन। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आप ऐसे कह सकते हो एट x इक्वल टू 1 पे क्या आ गई, ब्रेक। देखो ब्रेक ही है, लेफ्ट नेबरहुड में 0 आ रहा है, राइट नेबरहुड में वैल्यू क्या आ रही है 1। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इफ नॉट कंटिन्यू नॉट डिफरेंशिएबल। आपको ग्राफिकली भी समझाया बेटा, यदि ब्रेक है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो नेक्स्ट बेटा fx इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 1। ओके, मैंने इसका देखना है बेटा, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 1। ग्राफिकली बता रहा हूँ बेटा आपको। तो इसको कैसे देखते हैं बेटा, ये दिस वन 0 0 पे, ये 0 कहाँ पे होगा 1, तो आप लिख लो 0 1। ओके, क्लियर है पॉइंट। आपको मालूम है मॉडुलस x की दो वैल्यूज होती हैं बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x लेस देन 0, x माइनस 1 x ग्रेटर देन 1 माइनस x माइनस 1 x लेस देन। तो बेटा हम कैसे लिखते हैं इसको, जो तो ऐसे चलना पड़ेगा बेटा, या ट्रिक है बेटा। आपके पास दो वैल्यूज है, इसको 0 करो, 0 इसको 0 किया 1, तो पहले दोनों नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव एंड नेक्स्ट बोथ आर पॉजिटिव, क्योंकि देखो कॉमन वैल्यू x लेस देन 0 x लेस देन 1, 0 से कम
ये भी 0 से कम, ये भी 0, तो बोथ आर नेगेटिव, सो ऐसे लिखना होता है। 0 से ज़्यादा x पॉजिटिव, 1 तक x माइनस 1 नेगेटिव, 1 से ग्रेटर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। बेटा ऐसे सिंपल लिख लीजिए आप, देखना 0 पहले दोनों नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव। देन वी राइट, जब x की वैल्यू 0 या 0 से लेस है, बोथ आर नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस 1। जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, जब x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है, बोथ आर पॉजिटिव। सो माइनस 2x प्लस 1, x लेस देन और इक्वल टू 0, 1 0 लेस देन x लेस देन 1, 2x minus 1 x greater than equal to 1. Then draw the graph. X axis, y axis. First 0 से कम बेटे 0, तो वैल्यू कितनी आ रही है 1, ओके। माइनस 1, माइनस 2 2 प्लस 1 3, माइनस 1 2 3, तो ये वैल्यू है। सो ज्वाइन दिस, ओके। 0 के 1 तक बेटा, 0 से 1 तक इसकी वैल्यू कितनी है 1, ओके। 1 पे वैल्यू कितनी आ गई 1। आप देखो यहाँ पे बेटा शार्प एज बार रहे हैं, क्या बार रहे हैं, शार्प एज। सो हम वी से दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू, ओके। बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले के साथ ये क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। सो थैंक यू वेरी मच।